और एक दिन नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देते हैं चैनल को, कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले व्यक्ति अरवन नक्सल हैं। तो आज तक कल राहुल गांधी के लड़ाई के सामने, सामाजिक न्याय के लड़ाई के सामने नरेंद्र मोदी को अर्बन नक्सल बनना पड़ा, अमित शाह को अर्बन नक्सल बनना पड़ा। वही जब अर्बन नक्सल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन हम मांग कर रहे थे, राहुल गांधी मांग कर रहे थे, सामाजिक न्याय के संपूर्ण भारत के लोग ये मांग कर रहे थे कि जाति की जनगणना हो, उस दिन अर्बन नक्सल कहते थे। आप क्यों कल किए? क्योंकि देश के सामाजिक न्याय के पुरोधा, देश के सामाजिक न्याय के लोग यह संघर्ष करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बताया कि नहीं, जातिगत जनगणना राष्ट्र हित में होनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चलिए, मोदी जी ने कांग्रेस को भी जश्न का मौका दिया है, विपक्षी पार्टियों को भी जश्न का मौका दिया, उनको भी खुश होने का मौका दिया है। सम्राट चौधरी जी अब बेचारे क्या करेंगे जब उनके प्रधानमंत्री को ही सामाजिक न्याय के संघर्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले गांधी के सामने नतमस्तक होकर यह बात स्वीकारनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मौजूद हैं और सदाकत आश्रम में आज ढोल नगाड़ा खूब बजा है, खूब जश्न मनाया गया है। पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। जाहिर तौर पर आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ा क्यों बजा? तो पार्टी का ये दावा है, कांग्रेस का ये दावा है कि राहुल गांधी के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है और इस बड़ी जीत के लिए जश्न तो बनता है। तो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम खुद मोर्चा संभाले हुए थे और उन्होंने जश्न मनाया है। जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और इस फैसले के बाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न मना है और कांग्रेस का यह दावा है। हालांकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने खुद क्रेडिट नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट नहीं दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, जिनकी भी भूमिका रही है, उन सबको बहुत बधाई। तो सारे लोगों को क्रेडिट दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर साहब, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर ठीक है, जश्न आप मना रहे हैं और आपका दावा है कि भाई हमारी लड़ाई रही है। आरजेडी दफ्तर में भी पटाखे छूट रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जश्न मना रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं हमने कान मरोड़कर ये करवा लिया, लेकिन क्रेडिट तो बीजेपी जेडीयू भी ले रही है। देखिए, राहुल गांधी जब लड़ाई लड़े थे, जब राहुल गांधी के पास दो रास्ते थे, एक सत्ता में जाके सीधे प्रधानमंत्री बनने का और दूसरा संघर्ष में जाने का। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बजाय जनता की सेवा और संघर्ष करना चुना। जब हम विपक्ष में गए तो और उनका संघर्ष बढ़ गया और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगभग 5000 किलोमीटर पदयात्रा की, विभिन्न समुदाय के लोगों से मिला और फिर 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। उसमें लगा कि देश में सामाजिक संतुलन नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक। और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है हम उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे और उसकी लड़ाई लड़ते रहे। और एक दिन नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देते हैं चैनल को, कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले व्यक्ति अरवन नक्सल हैं। तो आज तक कल राहुल गांधी के लड़ाई के सामने, सामाजिक न्याय के लड़ाई के सामने नरेंद्र मोदी को अर्बन नक्सल बनना पड़ा, अमित शाह को अर्बन नक्सल बनना पड़ा। वही जब अर्बन नक्सल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन हम मांग कर रहे थे, राहुल गांधी मांग कर रहे थे, सामाजिक न्याय के संपूर्ण भारत के लोग ये मांग कर रहे थे कि जाति की जनगणना हो, उस दिन अर्बन नक्सल कहते थे। आप क्यों कल किए? क्योंकि देश के सामाजिक न्याय के पुरोधा, देश के सामाजिक न्याय के लोग यह संघर्ष करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बताया कि नहीं, जातिगत जनगणना राष्ट्र हित में होनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि चलिए, मोदी जी ने कांग्रेस को भी जश्न का मौका दिया है, विपक्षी पार्टियों को भी जश्न का मौका दिया, उनको भी खुश होने का मौका दिया है। सम्राट चौधरी जी अब बेचारे क्या करेंगे जब उनके प्रधानमंत्री को ही सामाजिक न्याय के संघर्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले गांधी के सामने नतमस्तक होकर यह बात स्वीकारनी पड़ी कि नहीं, जातिगत जनगणना सचमुच भारत की पुकार है,
आम लोगों की पुकार है। यही बात अगर 2021 में पूरा कर लिया होता, क्योंकि 2021 में ही होना था जातिगत सर्वे या सर्वे, क्यों नहीं कराया गया? इसलिए नहीं कराया कि नरेंद्र मोदी के नियत में खोट था। और राहुल गांधी सदन में एलओपी बनने के बाद पहला भाषण में उन्होंने कहा था कि इसी सदन से जातिगत जनगणना की बिल हम पास कराएंगे, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो दूसरे नहीं प्रधानमंत्री तो कराएंगे। कांग्रेस के पास या विपक्षी पार्टियों के पास क्या रणनीति है? अगर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इसको बिहार के चुनाव में बुलाने की कोशिश करेंगे, और जाहिर तौर पर करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये फैसला लिया गया है तो करेंगे उसको बुलाने की कोशिश। कांग्रेस, आरजेडी, वामदल कैसे क्या प्लान है इसके डैमेज कंट्रोल का? जातिगत जनगणना मेरे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं था। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय का मुद्दा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू के लिए है, तो उसकी काट क्या है कांग्रेस के पास? भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पुलवामा में चुनावी मुद्दा रहा। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसमें भी उन्होंने वोट मांगा। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम, और राहुल गांधी पहले कहा कि मेरा काम था और है, रहेगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, उनको न्याय दिलाते रहेंगे। वोट कभी मेरा मुद्दा ही नहीं रहा। और देश का अवाम ये समझ रहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई के कारण नरेंद्र मोदी को अंतः जातिगत गणना की सहमति देनी पड़ी, कैबिनेट से पास करना पड़ा। लेकिन अभी भी उसमें लोचा है कि कहीं महिला बिल की तरह ठंडे बस्ते में न चल जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को टाइम लाइन देना पड़ेगा और उसके लिए बजट आवंटित करनी पड़ेगी। जी, तो प्रधानमंत्री को टाइम लाइन देना पड़ेगा, बजट आमंत्रित करनी पड़ेगी, मतलब एक टाइम फ्रेम तय करना पड़ेगा कि भाई फैसला तो लिया है, लागू कब करेंगे। महिला बिल की तरह, तो महिला आरक्षण बिल की तरह उसको ठंडे बस्ते में न डालेंगे। कांग्रेस का ये बयान है, कांग्रेस की ये चिंताएं हैं जाति आधारित जनगणना को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।